चिनाब चिनाब के शोर को कान तरस गए। जब रहना डोडा में था, घर डोडा में था, तो तब चिनाब का शोर तब तक सुनते रहे जब तक डैम नहीं बना। बगलियार का डैम बनने के बाद चिनाब ने शोर करना बंद कर दिया। अब चिनाब का शोर इतना सुनाई नहीं देता, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा, सूरज की किरणें चिनाब के ऊपर, और ये नज़ारा अपने आप में बयान करता है कि कितना खूबसूरत है चिनाब और कितनी खूबसूरती जम्मू संभाग में है। कितना खूबसूरत है रियासी। यहाँ बोट राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग के लिए एक दुनिया आती है और राफ्टिंग करते वक्त वो इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। लेकिन जब आप टूरिज़्म मैप देखते हैं तो टूरिज़्म मैप पर आपको रियासी की राफ्टिंग उस अंदाज में नहीं नज़र आती जिस अंदाज में होनी चाहिए। ये पहाड़, इन पहाड़ों के साथ में चिनाब का ये शोर, और इस चिनाब के शोर में ठीक सामने सूरज और डूबता हुआ सूरज, और उसके सामने बादल, और बादलों के सामने वहाँ उन बादलों को चीरते हुए सूरज की रोशनी इस चिनाब के दरिया पर जो पड़ रही है, और जो नज़ारा बन रहा है वो नज़ारा मोहित करने वाला है। वो नज़ारा आपको चिनाब से मोहब्बत करने पर मजबूर करेगा। वो नज़ारा आपको रियासी से मोहब्बत करने पर मजबूर करेगा। मगर अफसोस इस बात का कि जिनके ज़िम्मे ये काम दिया गया था कि इस चिनाब को, इस चिनाब की किरण, इस चिनाब पर पड़ने वाली इन सूरज की किरणों के इस नज़ारे को दुनिया के सामने पहुंचाएं, उन लोगों ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। वो बहुत खूबसूरत किसी ने शेर कहा है कि हर शख्स को इस मुल्क ने जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस जला के रख दी। हमने माचिस जला के रख दी। धर्म, जात पात, राजनीति, 370, 35 से, मेरा ये वाला संभाग, तेरा ये वाला संभाग, हमको इस इलाके के लिए काम करना है, इस इलाके के लिए काम नहीं करना है। और इस सारे झगड़े में जम्मू की ये खूबसूरत जगहें, ये जगहें जो आपको मोहित करती हैं, जो आपको मजबूर करती हैं कि आप जब इन जगहों के पास पहुँचें तो आप थोड़ी देर ठहरें, आप बैठें थोड़ी देर, क्योंकि दरिया के पानी का शोर जब आपके कान के साथ टकराता है तो आपका मन करता है कि घंटों बैठा रहूं और उसको सुनता रहूं। ये ऐसे ही है, मॉर्निंग वॉक करते वक्त जो चिड़िया का चहचहाना आप सुनते हैं ना, वैसे तो बहुत कम लोगों को ये खुशकिस्मत, ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है कि वो कान के अंदर के साथ जुड़ा हुआ फोन डाले बगैर वो चिड़िया का चहचहाना सुने, वो कुत्ते का भौंकना सुने, अलग जानवर, परिंदे, वो जो दाएं बाएं आपके दाएं बाएं जो आवाज़ें आपको आती हैं, उन आवाज़ों को जब आप सुनते हैं तो जाहिर सी बात है एक अलग ही दुनिया में आप होते हैं। ये वो सुबह का नज़ारा है। इसी तरीके से जब आप रियासी आएँ और रियासी में इतना खूबसूरत नज़ारा हो, और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में आप कोशिश ये करें कि खूबसूरत आपकी सेल्फी आ जाए, तो ज़रा सोचिए नज़ारा और खूबसूरत हो जाता है। और उस सेल्फी को खींचने के बाद जब आप अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं और लिखते हैं फ्रॉम द लैंड ऑफ रियासी, तो दुनिया के नक्शे पर लोगों को पता चलता है कि रियासी भी कोई जगह है, रियासी भी कोई इलाका है जम्मू कश्मीर में। वरना लोगों को गुलमर्ग पता है, वरना लोगों को गुलमर्ग पता है। लोगों को कश्मीर, वादी कश्मीर की हर खूबसूरत जगह के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। और पर्यटन विभाग हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, अब यूटी की सरकार हो, सबकी प्राथमिकता है कि पर्यटन, कश्मीर में पर्यटन विभाग जो है फले फूले। हमारी भी दुआएं हैं। लेकिन अगर कश्मीर के पर्यटन के साथ में जम्मू के पर्यटन पर भी इतना ही फोकस होता, इतना ही जोर लगाते आप,
तो क्या मज़ा आ जाता। क्योंकि रियासी में इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में मैं खड़ा हूँ। आपका दिल भी कर रहा है ना कि मैं भी जाऊँ और देखूँ ये नज़ारा कहाँ पर है। और अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आपके दिल में नफ़रत है, उस नफ़रत को निकालिए। अगर आपके दिल में मोहब्बत होती तो आप ज़रूर कहते कि मैं इस नज़ारे को देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा। रियासी ज़रूर आइएगा। राफ्टिंग पॉइंट पर जब पहुँचें शाम को 4 बजे के बाद, गर्मियों में 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं इस वक्त कि बादलों के बीच में सूरज और सूरज की ये किरणें इस पानी पर पड़ती हुई और उसके बीच में ये टूटे हुए पेड़ याद दिला रही ना आपको कुछ तस्वीरें जो आप बहुत पसंद करते हैं कि आप फेसबुक पर शेयर करें। और अगर आपका कैमरा वर्क कमाल का है और आप कैमरे से मोहब्बत करना जानते हैं और कैमरा आपसे मोहब्बत करता है, तो आप जब इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करेंगे तो बोल उठेंगे, रियासी मैं फिर आऊँगा और आता रहूँगा, क्योंकि मुझे रियासी से प्यार हुआ है, रियासी के इस नज़ारे से प्यार हुआ है। रियासी में तो एक जगह ऐसी है, लेकिन कई और जगहें रियासी की इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। मगर एंड पे वो कहते हैं डिस्क्लेमर ये माइनिंग माफिया से गुजारिश, रेत और बजरी के चक्कर में आप अपने इलाके की इस खूबसूरती को तबाह बर्बाद मत कीजिए। रेत और बजरी से कंक्रीट की बिल्डिंगें तैयार होती हैं, बड़े खूबसूरत मकान तैयार होते हैं, लेकिन उन मकानों की तादाद जब 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना होती है, मैं और आप दौड़ पड़ते हैं मार्केट और ढूंढते हैं नर्सरी वाले को और उससे गुजारिश करते हैं कि है कोई पौधा, मैं अपने घर में गमले में पौधा लगाना चाहता हूँ। वो गमले में आप पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने जब ज़मीन पर पौधे थे वो काट दिए, अब आप गमले में पौधा लगा रहे हैं, ये तवक्का और ये उम्मीद, इस तवक्का और इस उम्मीद में कि अब इस गमले से आपको वो शुद्ध और साफ़ हवा मिलेगी, जो शुद्ध और साफ़ हवा आज आपको इन जंगलों से और इस खूबसूरत बहते हुए पानी से मिल रही है। इसलिए मेहरबानी करिए, बजरी और रेते के चक्कर में, कंक्रीट की बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, करोड़ों कमाने के चक्कर में अपनी इस कीमती विरासत को तबाह मत कीजिए। और आखिर में रियासी आना हो तो इस नज़ारे को देखने चिनाब के ब्रिज के पास ज़रूर आइएगा।